नीतीश कैबिनेट में शामिल रहे कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिक मास्टर की मंत्री वाली कुर्सी चली गई। उन पर अपहरण का एक पुराना मामला दर्ज है और उस मामले में उनकी जमानत खारिज हो गई। हालांकि एक दिन पहले ही आनन फानन में उनका विभाग बदल गया। कार्तिक मास्टर को विधि विभाग से हटाकर गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर कार्तिक सिंह ने गन्ना मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब कोई कहता है उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, तो कुछ का कहना है कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन नीतीश कैबिनेट के 2005 से लेकर अब तक के सफर में कार्तिक सिंह के अलावा और भी 5 मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपना पद गंवाया है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में पद गंवाने वाले नीतीश कैबिनेट के उन 5 मंत्रियों के बारे में बताएंगे जो कार्तिक सिंह के अलावा है। कुर्सी गंवाने वाले मंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले 5वें नंबर पर रहने वाले जीतन राम मांझी की बात करते हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में मंत्री बने थे। मंत्री बनते ही सियासत तेज हो गई। तब ये बिहार के शिक्षा मंत्री बनाए गए। उस समय इनका बीएड घोटाले में नाम आ गया था। मंत्री बनने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उस समय नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे थे। ऐसे में मांझी पर लगे आरोप से नीतीश कुमार तिलमिला गए थे और महज 24 घंटे के भीतर उन्होंने मांझी से इस्तीफा ले लिया था और वह तारीख थी 25 नवंबर 2005। लेकिन इससे सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। तब यह कहा गया था कि मांझी के आरोप की जानकारी नीतीश कुमार को नहीं थी। जानकारी मिलते ही मांझी से इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि बाद में जब वे निर्दोष साबित हुए तो नीतीश कुमार ने फिर से मांझी को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। इसके बाद तो नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अब तो मांझी हम पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। ये अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री का पद गंवाने वाले RN सिंह इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। इनका पूरा नाम रामानंद सिंह है। ये भी नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में मंत्री बने थे। तब इन्हें परिवहन मंत्री बनाया गया था। आरोप लगने के बाद 17 मई 2008 को इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। नीतीश सरकार में परिवहन मंत्री रहे RN सिंह पर काटी थर्मल पावर यूनिट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। दरअसल 2008 में तत्कालीन परिवहन मंत्री RN सिंह पर निगरानी ब्यूरो से जुड़े एक मामला चल रहा था। यह मामला 1990 का है। तब निगरानी ब्यूरो ने उनके विरुद्ध चार्जशीट दायर की थी। एक समय था जब RN सिंह मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्यूल टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम करते थे। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने खराब क्वालिटी के पाइप की खरीदारी थर्मल पावर स्टेशन के लिए की थी। बाद में वे कोर्ट से बरी भी हो गए थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने फिर उन्हें कैबिनेट में शामिल करा लिया। नीतीश सरकार में मंत्री पद गंवाने वाले रामाधार सिंह तीसरे नंबर पर हैं। इन्होंने 19 मई 2011 को अपना इस्तीफा सौंपा था। तब ये सहकारिता मंत्री के पद पर काबिज थे। इन्हें एक कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। उस समय रामाधार सिंह के खिलाफ RJD ने इनके विरोध में काफी सियासी बवाल किया था। दरअसल रामाधार सिंह पर 1992 में औरंगाबाद में सांप्रदायिक भाषण देने का आरोप था। इसी को लेकर औरंगाबाद कोर्ट ने मई 1995 में इन्हें भगोड़ा घोषित किया था। इस्तीफा देने के लगभग एक सप्ताह बाद इन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चूंकि ये लगभग एक दशक से फरार चल रहे थे, इसलिए कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आपको बता दें कि रामाधार सिंह के खिलाफ 1992 में औरंगाबाद के मदनपुर थाने में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एक मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद इन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान इन्हें मौजूद रहने के लिए कहा गया था। कोर्ट में हाजिर नहीं होने की वजह से इन्हें तब भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अब बात करते हैं अवधेश कुशवाहा की। तब नीतीश कुमार ने इन्हें निबंधन एवं उत्पाद मंत्री बनाया था। एक स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेते हुए वे खुफिया कैमरे में कैद हो गए थे।
दरअसल अवधेश कुशवाहा को एक स्टिंग ऑपरेशन में मुंबई के एक कथित व्यवसायी से 4 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया था। स्टिंग में इस बात का जिक्र था कि यह पैसा सरकार बनने पर कथित व्यवसायी को बिहार में कारोबार करने में मदद पहुंचाने के लिए लिया गया था। हालांकि कुशवाहा ने तब इस आरोप को गलत बताया था, जबकि जेडीयू ने इसे गंभीरता से लिया था। इसके बाद अवधेश कुशवाहा ने 11 अक्टूबर 2015 को मंत्री पद से रिजाइन कर दिया था। अब बात करते हैं तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की। इन्होंने 8 अगस्त 2018 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उस समय मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने बेगूसराय स्थित इनके घर पर रेड डाली थी। तलाशी के दौरान सीबीआई को इनके घर से कारतूस बरामद हुई थी। खास बात कि मंजू वर्मा उस समय नीतीश कैबिनेट में एकमात्र महिला विधायक थी। दरअसल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में 34 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। सरकार की किरकिरी हो रही थी। हालांकि राज्य सरकार की अनुशंसा पर मामले की सीबीआई जांच भी चल रही थी। मंजू वर्मा के पति के साथ साथ आरोपी ब्रजेश ठाकुर की बातचीत का खुलासा होने के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। ब्रजेश ठाकुर से मंत्री मंजू वर्मा के पति की 17 बार बातचीत हुई थी। यह खुलासा सीडीआर की जांच में हुआ था, जबकि मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा के शेल्टर होम में कई बार आने जाने का पहला ही खुलासा हो चुका था। हालांकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मंजू वर्मा को जेडीयू ने टिकट दिया था, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया। तो आपने कार्तिक सिंह के अलावे अन्य 5 तत्कालीन मंत्रियों के बारे में जाना, जिन्हें भ्रष्टाचार मामले में मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और आज उन सबों की राजनीति हाशिए पर है। इनमें केवल जीतन राम मांझी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, लेकिन नीतीश सरकार में शामिल एक और तत्कालीन मंत्री मेवालाल चौधरी ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। हालांकि मेवालाल चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्हें इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। 2020 के चुनाव के बाद उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उन पर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते हुए नियुक्ति में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। खास बात कि उन्होंने मंत्री पद पर ज्वाइनिंग लेने के लगभग 3 घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।